Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the polymer containing strong intermolecular force, example hydrogen bonding is option A Teflon, option B nylon 66, option C polystyrene, option D natural rubber. क्वेश्चन में पूछा गया है पॉलीमर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स कंटेन करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चार ऑप्शन गिवन है, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा ये बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ polymers on the basis of molecular force बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ये समझेंगे। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो ऑप्शन ए को चेक करेंगे सबसे पहले, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है टेट्राफ्लोरोइथेलीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है टेफ्लॉन में। CF2 सिंगल बॉन्ड CF2N, इसे टेफ्लॉन कहते हैं। इस टेफ्लॉन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए टेफ्लॉन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स में आएगा, और इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में बनता है तो उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और टेफ्लॉन में किसी भी टाइप्स का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है लेकिन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब ऑप्शन बी को चेक करेंगे, नायलॉन 66। नायलॉन 66 एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से बनता है। HOOC CH2 4 COOH, N मोल एडिपिक एसिड ले लेंगे और N मोल H2N CH2 6 NH2 ले लेंगे। इन दोनों का जब हाई प्रेशर पर और टेम्परेचर रहेगा 553 केल्विन का, पॉलीमराइजेशन करा देंगे तो नायलॉन 6 का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CH2 6, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, CH2 4 C डबल बॉन्ड O N, इसे नायलॉन 6 कहते हैं। इस नायलॉन 6 में ये यहां पर अमाइड ग्रुप दिख रहा है जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है इस अमाइड ग्रुप के प्रेजेंस के कारण, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होता है।
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ कर देंगे। यहां पर इस तरीके से स्ट्रक्चर शो कर देंगे। शो करने के बाद अगेन इस तरीके से इसको CH2 बोलेंगे, इसको भी CH2 बोलेंगे। अगेन यहां पर भी CH2 हो जाएगा, यहां पर भी CH2 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन, अगेन यहां पे CH2, फिर यहां पे CH2, फिर CH2 यहां पर हो जाएगा इस तरीके से। अगेन CH2, 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 नाइट्रोजन, और यहां पे C डबल बॉन्ड O इस तरीके से लग जाएगा यहां पर। और यहां पर ये जहां जहां यहां पर ये बेंट है, यहां पर CH2 प्रेजेंट रहेगा, इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। अब इसका एक यूनिट और बना देंगे कुछ इस तरीके से। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, CH2, 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 यहां पर बन जाएगा CH2, 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 C डबल बॉन्ड O, अगेन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन, इसी तरीके से फिर CH2, 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 नाइट्रोजन, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से यहां पर ये स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। फर्दर यहां पर पूरा स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये समझना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है अमाइड ग्रुप के थ्रू। तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर ये लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनके बीच में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर शो हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो जाता है, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस तरीके से ये फर्दर चेन बनाते चले जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये आपस में अटैच्ड होते चले जाएंगे। अब ऑप्शन सी को भी चेक कर लेंगे, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन जो होता है ये स्टाइरीन के पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, C6H5। अब इसका पॉलीमराइजेशन करा देंगे। जब स्टाइरीन का पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, H5, यहां पर N लगा देंगे, इसे पॉलीस्टाइरीन कहते हैं। अब पॉलीस्टाइरीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है क्योंकि यहां पर कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। इसी तरीके से ऑप्शन डी को देखेंगे, ऑप्शन डी में है नेचुरल रबर।
जो नेचुरल रबर होता है ये आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करा देंगे, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो नेचुरल रबर बनेगा। कुछ इस तरीके से नेचुरल रबर यहां पे बनेगा, C डबल बॉन्ड C, CH3 CH2, हाइड्रोजन CH2 CH2 C डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH2, यहां पर हाइड्रोजन लगेगा, इस तरीके से। अब एक CH2 यहां पे और आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन CH2, इस तरीके से यहां पर CH3 आ जाएगा। तो इसे नेचुरल रबर कहते हैं। अब नेचुरल रबर में हाइड्रोजन तो है लेकिन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, नायलॉन 66। नायलॉन 66 में अमाइड ग्रुप होता है, तो उसमें इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।